फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि 100 क्वेश्चन आपके साथ लेकर आए हैं और इसमें से 100% चांस है कि मैथ से ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं सकता एग्जाम बोर्ड के लिए, पक्का 100% चांस लेते हैं, गारंटी नहीं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसका वीडियो आपके पास 3 हो जाएगा, वो भी मैथ का मैराथन, इससे ज्यादा है आप बना सकते हो। ये वीडियो आपके लिए लास्ट है जो कि 14 तारीख को आप गर्दा उड़ा सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबको पता होगा पहला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन। आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन हर एक साल पूछता है, एक साल नहीं पूछता है, हर एक साल बारीकी से समझते हैं। देखिएगा पक्का 100% चांस है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। देखिए क्लास 10 का, ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट कम से कम 3 को जाएगा आपका वीडियो। अब पक्का 100% चांस लेती, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछ पाएगा, पक्का गारंटी है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका 135 है, 135, ठीक है, और 225 है। एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा है, ठीक है, प्रॉपर बनाते हैं बारीकी से, आप लोग देखिएगा। पहले लिखिएगा यहाँ, पहले यहाँ में क्या लिखेगा 225, 225, 225 12 किससे है 135 से, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा अतः युक्लिड विभाजन, युक्लिड विभाजन प्रमेय से, युक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। चलिए युक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। चलिए पहला बड़ा वाला होती वैल्यू ए का मान, बाद वाला वैल्यू होती बी का मान। तब पहले यहां पर लिखेंगे चरण, क्या लिखेंगे चरण, चरण होगा पहला कौन है 225, 225 बराबर पहले बी का मान कितने 135 है, 135, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह है। भाग में हमेशा 2 डिजिट दिया रहेगा पर 2 डिजिट नहीं दिया रहेगा। कौन डिजिट दिया रहता है, एक भाज्य और एक भाजक। कौन नहीं दिया रहता है, तो भागफल और शेषफल। जहां पे कैलकुलेशन आप कीजिएगा वहीं पे आप कैलकुलेशन अच्छी से बनाइएगा और भी साफ सुथरे से, ठीक है। तो राइट में जाकर लिखिएगा 135 और यहाँ पर 225, क्या मरते में लगेगा, एक मरते में, तो 135, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, एक क्या हो गया कट गया ना। तो 35 में सीधे 1 से गुना 1 और प्लस लास्ट वाला ऐड होती है 90 हो गया। चलिए अगला चरण की बात करते हैं। अगला यहाँ पर चरण आपका क्या होगा, अगला चरण यहाँ पर होगा 2, ठीक है। अब क्या होगा, ई वाला ऐसे बक्सा बनेगा और यहाँ पर 135 है तो 135 हो गया। अब देखिएगा 90 के पहाड़ा पढ़े तो 90 दूना 180 ज्यादा हो गया, तो 90 का 90, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा 135 बराबर यहाँ पर 90 है ना, तो पहले आप लिखिएगा 90, बीच में गुना का चिन्ह, गुना 90 में कितने से गुना कीजिएगा 1 से, प्लस अब घटा दीजिए 5 का 5 हो गया और 13 में से 9 गया तो हो गया 4, 1 कट गया 45 हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ पर ऐड कितना होगा आपका 45। अब यहाँ पर चरण आपका हो गया 3, चरण 90, यहाँ पर क्या होगा आपका 90, ठीक है। अब 45 है तो यहाँ पर लिखिएगा 45 गुने 45 दूना कितना होगा 90, 45 दूना 90, तो 45 दूना 90 अब प्लस लास्ट में पूरा कट गया तो हो गया 0, और 0 के जस्ट ऊपर वाला ही होती है आपका HCF होगा, ठीक है। तो लिख लेंगे आराम से, और जो लास्ट वाला पहाड़ा से कटेगा वही आपका HCF का मान होगा। तो लास्ट पर पहाड़ा से कटा 45 से ना, तो लिखिएगा अतः HCF कितना होगा आपका 45, इतना है। और सुंदर से बनाना है, जितने सुंदर से बनाइएगा उतने बेस्ट आपके लिए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी बीच की सत्ता की जांच करें। ये अभाज्य गुणनखंड से लिया गया क्वेश्चन है, वो भी एक क्वेश्चन बहुत शानदार है। किसका किसका है निकालना है HCF और LCM, देखिए 26 है और 91, ठीक है। 26, 91 का आपको निकालना है पहले HCF, क्या निकालना है HCF एंड LCM, यही निकालना है। HCF का मतलब देखो आप जांच तभी कर सकते हैं जब HCF और LCM का मान पता रहे, तब ऐसे नहीं निकाल सकते हो। कैसे, तो देखिए पहली बात है 26 है तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 26, 91 है यहाँ पर लिखेंगे 91, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं खंड कर ले, दूसरे कीजिएगा 13 दूना
26, 13 से कीजिएगा 13 इकाई 13 हो गया। फिर यहाँ पर कीजिएगा 2 ना, 7 से होगा 7 से 13 सत्ते 91, फिर 13 से कीजिएगा 13 इकाई 13। पक्का है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखते अतः 14 या 15 की अतः अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब 26 है ना, 26 और 91। ठीक है, 26 को खंड कहते एगो 2 एगो 13 एगो 1 आया। ठीक है, 91 को खंड कहते 7 आया, 13 आया 1। ठीक है, अब देखो HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, HCF का मतलब जो खंड आपने किया और उसमें दोनों में जो मिला वो होगा HCF का मान। दोनों में क्या मिला, 13 13 13 हो गया। अब क्या मिला, 1 1, तो 1 हो गया। 13 में 1 से गुना कर दिए, हो गया 13। एलसीएम की बारी है। एलसीएम कहता है जो मिला जो ना मिला वो सब को डालो। ठीक है, तो जो मिला क्या मिला, 13 13 हो गया। अब क्या नहीं मिला, देखो 2 न मिला, एगो 7 नहीं मिला। ठीक है, तो 13 गुने 7 दूना 14, गुना कर दीजिएगा तो 182 आ जाएगा। हो गया 82। अब करना है जांच। क्या करना है, जांच। तो लिखेंगे पहले जांच अच्छे से। ठीक है, अब जांच में एक फार्मूला आपको बताए होंगे। कौन फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने क्या होगा, LCM, है ना। तो पहली संख्या गुने 26 गुने 91, HCF कितने हैं, तो HCF का मान कितने हैं 13, अगुने कितने हैं, एलसीएम का मान 182। अब देखो जांच तभी आपका सही होगा, जांच तभी सही होगा जब दोनों को गुना करने पर एक मान समान आना चाहिए, तभी जाकर जांच आपका सही होगा। कैसे, देखो 182 में 13 से गुना करेंगे, तो अगर मान 182 में अगर 13 से गुना कर लेंगे तो 3 दूना 6 अतिरिक्त 3 दूना 6 अतिरिक्त 24 के 4 और 3 दू 5, तो 2 8 1 हो गया, तो 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, यानी 23 66। इधर 23 66 है ना, तो इधरों हम लिख देते हैं 23 66। आप कर लीजिएगा, पक्का 100% है, दोनों में 23 66 पक्का है आएगा, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछता है। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिएगा, कहा गया HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। यानी इसका मतलब ये है, देखिए सबसे पहली बात है HCF का मान, देखो सवाल लिख देते थोड़ा। HCF ऐसे दिया 306,657 बराबर 9 है ना, तो आपसे कहा गया पहली बात है, ठीक है, इतना 9 दिया है। ठीक है, तो कहा आपको एलसीएम 306,657 क्या चाहिए, क्या यानी इसका मान क्या होगा। तो कहिएगा एक क्वेश्चन है, हम कहेंगे देखो HCF का मान 9 दिया है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, तो एलसीएम का मान क्या होगा, हम झट से बना सकते हैं। कैसे दिया है, पहली संख्या 306, आई दूसरी संख्या दूसरी संख्या 657 दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया था, HCF का मान दिया है 9, तो हमसे पूछा एलसीएम का मान, क्वेश्चन मान क्या आप नहीं जानते, हम लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम। कहेंगे पहली संख्या कौन 306, देखिएगा, दूसरी संख्या 657, HCF कितने हैं, तो 9 है, एलसीएम पते नहीं है, हो गया। इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 306 तो 306 हो गया, गुने 657, 9 गुना में आ गया भाग में, बराबर एलसीएम काट दीजिएगा क्या मरते में, तो 7 9 तिया हो गया 27, 9 चौक 36, तो 34 गुने 657 बराबर हो गया एलसीएम। तो इसको गुना कीजिएगा तब 22 33 8
एलसीएम आंसर गुना कीजिएगा तब 22 33 8 इसका आएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, बनाइएगा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, गारंटी है। एक क्वेश्चन पूछेगा, जितने क्वेश्चन बनाएंगे ना सारा पूछेगा। वीडियो खाली देखते रहिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछेगा। आइए, एक क्वेश्चन तो दिल खुश कर देगा। एक क्वेश्चन पक्का है कि 2023 में पूछे करेगा। ठीक है, सिद्ध करें। क्वेश्चन अब कहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रिमेय संख्या, ये तब पूछबे करेगा। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रिमेय संख्या। इसका वीडियो अलग भी बनाए हैं। ठीक है, चलिए इसे भी बना देते हैं। तो लिखे पहले माना √3 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। हो गया, ये √3 है ना, तो आराम से √3 का √3 कर लीजिएगा। परिमेय संख्या कहा ना, तो परिमेय संख्या का मतलब P/Q होगा कि नहीं होगा। और परिमेय संख्या कह देता है बनाने से पहले कि जहां पर Q बराबर कहीं 0 नहीं रहना चाहिए, वह P और Q का जो आपका HCF जो होगा ना, वो कह देता है हमेशा 1 होना चाहिए। इतना हो गया, लिख लीजिएगा, पक्का लिख लीजिएगा। अब एकड़ा बट्टा के नीचे में क्यों है, एकड़ा बट्टा के नीचे में कुछ नहीं है, तो क्या लीजिएगा, एक लेंगे कि नहीं लेंगे, एक लेंगे कि नहीं लेंगे, बिल्कुल एक लेंगे ना। चलिए अब कोना कानी, तो एक में P से गुना करेंगे तो क्या हो गया, P हो गया। √3 में Q से गुना करेंगे तो क्या हो गया, √3 Q हो गया ना। अब यहाँ पर देखो पहली बात है, ये √3 जो है ना, ये रूट में है, ये Q रूट से बाहर है, तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। पर ये परिमेय है नहीं है। इस सारे डिजिट को ना, इस सारे डिजिट को आपको परिमेय में मानना होगा। तो यहाँ पर रूट है ना, तो रूट को हटाना होगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब जानते हो, P है ना, तो P का स्क्वायर बराबर √3 है तो √3, Q है तो Q का होल स्क्वायर, Q। ठीक है, अब चलिए P है तो P का P स्क्वायर। अब देखिए पावर से रूट कटेगा तो क्या होगा, 3Q² हो गया। Q में पावर नहीं था ना, इसलिए Q² हो गया। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर आपको 2 लाइन का हिंदी लिखना है। क्या, तो लिखेंगे चूंकि P² जो है, P² ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। इसीलिए पहले P² 3 से विभाजित होगा, इसीलिए P भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। क्या इतना तक कवर्ड है, इतना बना लिए ना। अब इसके बाद गाल गीत को बनाना है, और ये जो है ना समीकरण, इसको हम मान लेंगे पहला। क्या मानेंगे, पहला मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए अगली बात इसमें क्या है, जब आपने इसको अगर मान लिया, ठीक है, इतना आपने कवर किया, इसके बाद इसके नीचे से आप बनाइएगा इसी सवाल को। अब यहां से लिखेंगे अब में क्या कीजिएगा, देखिए अब में इसके नीचा से अब होगा क्या, देखिए P है ना, तब P का हम लिखेंगे P। ठीक है, 3 है तो 3 का लिखेंगे 3। लेकिन यहां पर Q है ना, Q नजर आता है ना, तब Q को ना लिखकर कोई एक अक्षर अलग लेना है, तो हम कहेंगे R ले लीजिए। हो गया, अब यहां से लिखेंगे दोनों तरफ, फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए P है ना, तो P का स्क्वायर बराबर 3 है, 3 R का स्क्वायर हो गया, तब P है तो P² बराबर 3 का 3 तिहाई 9, R है तो R² हुआ। चलिए अब देखिएगा पहली बात यहां पर आपको क्या करना, देखिए ये जो P² देखते ना, P², ये P² का मान कितना है, वैल्यू, इतने वैल्यू है। अभी P² के जगह पर ये P² का मान रख देंगे, तो रखेंगे यहां पर लिखेंगे P² का मान रखने पर कैसे, तो देखिए P है ना, तब P के जगह पर कितने मान है, देखिए 3 है, तक 3 ना, 3Q² बराबर 9 है तो 9R² हो गया। अब देखिए ये 3 गुना का है,
ठीक है, तो यहाँ पर बचे क्यू स्क्वायर। अब 9 है तो 9 आर स्क्वायर, 3 गुना में चला गया भाग में, 3 तिहाई 9, ठीक है, तो यानी क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू हो गया 3 आर स्क्वायर हो गया। चलिए अब सबसे पहले देखो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब जो है इसको ना हम मिटाते हैं, इसको आप करके इसके नीचा में लिखिएगा, अब हम इसको थोड़ा मिटा देते, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला, इसमें देखिए आगे काम क्या करेंगे। सबसे देखो क्यू स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर है ना, तो वही जो अभी हिंदी जो लिखे हैं पी स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, तो पहले पी था ना तब ना पी से विभाजित हुआ, पर यहाँ पर क्यू है ना तो क्यू से विभाजित होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, पहले पी भी 3 से कटा था, पहले पी भी 3 से कटा, यहाँ पर क्यू भी आप 3 से काटा, यानी ये हम कह सकते हैं कि पी और क्यू दोनों 3 से विभाजित है। तो लिखिएगा चूंकि पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना, पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित होगा, तथा हमारी अवधारणा क्या विरोधाभास है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है, हमारी जो सोच है, हमारी जो टेक्निकल है गलत है, विरोधाभास से है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना गर्दा उड़ा दीजिए, 2 नंबर फिक्स कर लीजिए, ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें देखो एक तो हमने बनाया, देखो √3 हमने बनाया √3, लेकिन आप लोग बनाइएगा एक √5 को और एक √2 को, ये पक्का इसमें से जरूर है, एक ने क्वेश्चन पक्का है, 100% चांस है एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हमने और लिया है, इसमें हमने क्वेश्चन एक हमने और लिया है, कौन क्वेश्चन लिया है देख लीजिएगा, ये तो जरूर पूछेगा, ना पूछने का सवाल ही नहीं है, ये क्वेश्चन जरूर है पूछेगा, ना पूछने का बात ही नहीं है। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन ना डबल वाला है, डबल वाला का मतलब सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या, 3 प्लस, देखो क्वेश्चन आपका है 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने बोला अगर कभी भी अपरिमेय संख्या उसको उल्टा मानो, क्या मानो, उल्टा, यानी परिमेय संख्या लिख देंगे आराम से, माना 3 प्लस 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हो गया। अभी जो है ना 3 प्लस 2√5, तो लिख दीजिए यहाँ पर 3 प्लस 2√5 बराबर P बटा जो Q है, तो P बटा Q हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं, वही लिखेगा जहां तो Q बराबर 0 ना होना चाहिए, P और Q का जो आपका HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए, अब देखो दुनिया में जितनी संख्या है अगर उसमें रूट ना लगा है सारे का सारे परिमेय माना जाएगा। देखिए इसमें 3 में रूट है ना है, ये तो परिमेय है ना, तब परिमेय के साथ न जाएगा, तब बचेगा इधर क्या, तब बचेगा 2√5, 2 क्या बचेगा, तो 2 बचेगा 5 बराबर यहाँ पर P बटा क्यों, तो P बटा क्यों, ये प्लस वाला 3 जब उधर फेंकेगा ना तो माइनस का हो गया, एक ट्रांसफर तो हुआ। अब देखिएगा क्या है, अब यहाँ पर भी तो 2 है, क्या 2 में रूट है, नहीं ना है, तो ये भी ट्रांसफर होगा, पर ये 2 गुना का है, उधर जाएगा तो भाग का, तब बचेगा √5। और इधर जो संख्या है ना देखिए P है, तो देखो P बटा यहाँ पर क्यों -3 है, तो 3 का हो गया 3, ये 2 गुना में चला गया भाग में, ठीक है। आप सवाल ये बन गया, अभी सवाल आपके बन गया, हाँ बन गया,
देखिए ये पैटर्न जो देखते हैं वाला, ठीक है, ये परिमेय है, और ये जो देखते हैं क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो लिख देंगे, चूंकि ये पूरा लिखेंगे P बटा Q माइनस 3 बटा 2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि, अच्छे से लिखिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः जो क्वेश्चन डाल दीजिएगा 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर सिंगल वाला ना पूछा तो डबल तो जरूर पूछेगा, लेकिन एक तो जरूर पूछेगा, ये तो हम पक्का गारंटी लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत आसान भी है, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन जो आपका कहा गया, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्य निकालना है तथा इसकी बीच की सत्ता की जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो पहली बात सवाल आपका क्या है, पेश करते हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन है, रामबाण चलता है, देखिएगा आप लोग, x² प्लस क्या है, 7x है प्लस 10 है, इसको पहले निकालना है शून्य। क्या निकालना है, शून्य, तब इसको निकालना है जांच। तो शून्य निकालने के लिए आपको 2 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, एगो अल्फा एगो बीटा चाहिए। तो देखो अल्फा बीटा किससे निकलेगा, तो पहले फैक्टर आपको बनाने आता होगा ना, शुरूलाल, और इसका भी एक वीडियो अलग बनाए हैं, जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, तो देखो फैक्टर में हम शुरू में बताया जो बेस्ट बताए हैं। ठीक है, गुना करके लाना 10, जोड़ कर लाना 7। तो यहाँ पर देखो x² प्लस 5 प्लस 2, 5 है 2 7, 5 2 2, ये आपका देखो x है तो x प्लस हो गया 10 हो गया ना। चलिए यहाँ पर देखिए x² प्लस 5x है तो 5x का 5x हो गया, प्लस है प्लस 2 है तो यहाँ पर 2 का 2, यहाँ पर x का x प्लस कितने हो गया 10। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो दोनों में x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर देखो x प्लस कितने हो गया 5 हो गया, प्लस यहाँ पर प्लस से प्लस 2 का 2, ये x है तो देखो x का x प्लस 2 5 10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो x है तो x है ना, x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पर बाहर वाला कौन है, तो बाहर आपका x, x प्लस कितने हो गया 2 हो गया। चलिए यहाँ से आप पहले मूल निकालिएगा, तो लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 0 माइनस 5, तो x बराबर हो गया -5, एक हो गया अल्फा का मान। चलिए यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर 0 माइनस 2, तो यानी होगा x बराबर कितना होगा -2, ये होगा आपका बीटा का मान। हो गया क्या, जांच हो गया ना। अब देखिएगा पहले जांच तो अभी नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो मान निकला अभी अल्फा और बीटा का, तब लिखेंगे जांच। जांच में लिखिएगा दिया है प्रॉपर, ठीक है, क्या दिया है देखिए x² प्लस 7x प्लस 10, a का मान कितने हो गए 1, b का मान वही हो गया आपका 7, c का मान हो गया 10। ठीक है, कभी भी देखिए जांच करने में 2 फॉर्मूला, एक शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल का मतलब जानते हैं। ठीक है, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान जानते, देखो अल्फा का मान ये है, देखिए अल्फा का मान -5 है, तो अल्फा का मान दे दीजिए बराबर -5 प्लस, देखो ई वाला प्लस हो गया, बीटा का मान कितने है -2 है, तो क्वेश्चन में हमने रखे -2। अब देखिएगा बराबर है, बट ए का मान 1 है, देखिए माइनस है तो माइनस, अब बी का मान कितने 7 है ना, तो 7 हो गया। चलिए -5 -5 प्लस माइनस -2 का 2, -7 का -7 हो गया ना, तो यहाँ पर 5 2 -7 बराबर हो गया -7 हो गया। अब एक और है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब जानते हो, अल्फा इंटू बीटा, c बटा a, अल्फा का मान -5, बीटा का मान -a का मान 1 है, c का मान 10 है ना 10। चलिए तब 5 दूना कितने हो गया 10, माइनस माइनस प्लस
10 का 10 बट्टा के नीचे में का कोई वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जांच वाला क्वेश्चन है। अच्छे से अगर पढ़ते हो ना, पक्का है, गारंटी है कि अच्छा नंबर लाएगा मैथ में, पक्का गारंटी कहते हैं। अच्छा है, देखिए अगला क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है कि 2.47 के ऊपर में वार को P बट्टा Q के रूप में व्यक्त करना है। एक और वीडियो बना रखे हैं पहले ही से, क्यों न बोला 2 पॉइंट है, ठीक है, 2.47 है, ठीक है, 2.47 के ऊपर में वार है, इसको P बटा Q के रूप में दर्शाना है। एक हम शॉर्ट वाला वीडियो, लॉन्ग वाला भी वीडियो बना रखे हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। आइए बना देते हैं इस सवाल को। पहले लिखिएगा क्या, तो पहले लिखेंगे माना, माना कोई x का वैल्यू अपना मन से ले, माना हो गया बराबर 2 है तो 2.47 है ना, तो 4 7 पर टोपी है तो इसको कम से कम 2 बार लिख लो, डॉट 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 समीकरण क्या फर्स्ट। यहाँ तो कोई झंझट नहीं है। अब देखें जितने पर टोपी लगा है उतने एक पर 0 दो और गुना कर दो। कहिएगा नहीं समझे, हमने कहा कि 2 गो पर टोपी है ना, तो एक पर 2 गो 0 दे दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ किससे, तो 2 पर टोपी है ना, तो इसका मतलब एक पर क्या 0, 2 गो ना, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर हो गया। चलिए अब 100 में x से गुना करेंगे तो आप लोग को पता है कि 100 में x से गुना करेंगे तो 100x होगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव के लेफ्ट वाला को छूना नहीं है, ठीक है, दशमलव के राइट वाला, अब जितने 0 से गुना कीजिएगा वो उतने दशमलव आगे जाएगा, जितने 0 से गुना आप कीजिएगा। तो कहिएगा देखिए ये 2 है ना, तो पहले अब 2 है तो 2 को 2 आप लिख लो, ठीक है। अभी 2 0 से गुना करते हैं ना, तो ये जो दशमलव 2 अंक बाद जाएगा, तो यहाँ पर 4 7 है ना, तो यहाँ पर 4 7 है तो 4 7 हो गया। आई दशमलव यहाँ पर उठकर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 4 7 है तो 4 7, आपका मर्जी लिखने का लिख लो ना, तो आप डॉट 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 समीकरण क्या दीजिएगा सेकेंड, हो गया। समीकरण पहला और दूसरा में कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे दूसरा में से पहला को घटा लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट कौन है, देखिए 100x 247 पॉइंट कितने 47 हो गया, डॉट 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 समीकरण सेकेंड हो गया फर्स्ट, फर्स्ट x है, जहां पर दशमलव वहीं पर दशमलव, दशमलव के लेफ्ट में 2 तो 2 ना, 4 7 है ना, 4 7 हो गया। आगे यहाँ पर 4 7 नहीं लिखेंगे, जितने मैकअप हो गया ना आप उतने ही पढ़ने दीजिएगा, ठीक है, बट्टा खींच लीजिएगा। 100 में से x घटा कितना होगा 99 x हो गया, 0 का 0 0 का 0, 7 में से 2 घट गया तो 5 होगा, और 24 है ना, 24 का 24 हो गया। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो देखो x का वैल्यू तो लिख लें एक बार और, 99 x बराबर 245, ठीक है। तो यहाँ पर x है तो x का x हो गया, और 245 से 245 99 गुना में चला गया, भाग में कटेगा नहीं, कटेगा 3 8 24, 5 नहीं कटेगा, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्या बन जाएगा अब, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप ले सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन का वीडियो हम पहले ही गजब से बना रखे हैं, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो संख्या क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या यानी पहली जो संख्या, एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो 3 गुना कौन है, तो कहिएगा पहली संख्या, बिल्कुल पहली संख्या, यानी कहा गया एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो पहली ना होगा। तो दो संख्याओं का अंतर कितने हैं 26 है, तो आप लोग पहले लिख लीजिएगा, मान लीजिएगा, ठीक है। माना पहली संख्या, मान लीजिएगा आप क्या x, ठीक है। अब उसके बाद लिखे तथा दूसरी संख्या क्या मान लीजिएगा, तो हम कहेंगे y मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितने दिया है 26, तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। पहली संख्या
और दूसरी संख्या का अंतर 26। तो अंतर का मतलब जानते हो माइनस होगा, माइनस बराबर 26 समीकरण फर्स्ट। अब आएगा पुनः में, चलिए पुनः क्या कहा गया देखिए, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो देखिए पहली संख्या तो आपका x हो गया बराबर, दूसरी संख्या तो y हो गया। पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या का ये 3 गुना है, तो ये 3 गुना पहले से है ना, तो 3 गुना पहले से, इसमें और 3 से गुना करें तो और बड़ा हो जाएगा। तो जो छोटका ओकरे में 3 से गुना कीजिएगा तो गुना 3 से ना, तो देखिए x बराबर कितना हो गया 3y ना। अभी इक्वेशन देखो, इसको हम क्या करेंगे पहले बार देख लीजिए। पहली बात है यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू मान लेते अभी 3y है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x का मान, समीकरण किसमें, किसी फर्स्ट में रखने पर, हो गया। समीकरण फर्स्ट क्या है देखिए, x माइनस वाई बराबर 26। तो x का वैल्यू कितने हैं 3y माइनस वाई बराबर 26। तो घटा दीजिएगा तो क्या हो गया 2y बराबर हो गया 26। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा कितना होगा 26/2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 13। अब ये जो y का मान है किस में रखेंगे, तो इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधे, तो y का मान आ गया 13। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या है 3y है ना, तो देखिए x बराबर 3 है तो 3 का 3 और y का मान कितने हैं 13। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 ना। तो आपने माना था क्या, तो माना था हमने क्या, तो पहली संख्या माने थे x और दूसरी संख्या y। तो लिख लेंगे नीचे में, अतः पहली संख्या x बराबर कितने हो गए 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13। आपका हो गया प्रॉपर आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि क्वेश्चन कितना बार पूछा। प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान निकाले जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी ये कहा गया सवाल में कि आपके पास है 2x प्लस 3y। देखिए क्वेश्चन में आपके देखो 2x 3y बराबर 11, इस समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2x माइनस 4y बराबर यहाँ पर माइनस 24 है, ठीक है। इतना कहा गया और कहा गया कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जो y बराबर mx प्लस 3 है, mx प्लस 3 है। तो ये मान ना, हमको ना m का मान चाहिए। तो m का मान जानते हो, m का मान कब निकलेगा, m का मान तभी निकलेगा जब आपको xy का मान पता रहेगा तब ना। चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, तो हम कोनो विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ज गुणन विधि, कोई भी विधि से बना सकते हैं। इसका भी एक वीडियो बनाए, कृपया जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो हम विलोपन विधि से बनाते हैं, देखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि, ठीक है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या है देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा का यहाँ पर देख ले 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 हो गया। चलिए विलोपन विधि कहता है कि दोनों चर का डिजिट में से कोई एगो डिजिट का मान बराबर होना चाहिए, वो भी एगो प्लस का एगो माइनस का। तो हम कहेंगे ये दो तो बराबर ही है, ये कटेगा, हम कहेंगे नहीं कटेगा, क्यों नहीं, तो दोनों प्लस से का है तो चिन्ह बदल ना दीजिए, प्लस माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, हो गया, कट गया। ए भी प्लस तब प्लस 4 3 7y अब बराबर कितना होगा 35, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया 35 बट्टा 7, तो y का वैल्यू हो गया 5 7 35। y का मान निकला, पक्का निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी y का मान कोनों में रखने दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हो गया। चलिए तो समीकरण फर्स्ट कौन है, वह है 2x, ठीक है। 2x बराबर कितने 11 हो गया। तो देखिए 2x का तो 2x होबे करेगा, ठीक है। अब पहले देखो 3 है ना, तो 3 का 3 हो गया। y का मान कितने हैं 5,
बराबर 11। तो यहाँ पर 2x देखिए, 5 या 15 बराबर 11। तो 2x का 2x हो गया 11 प्लस वाला उधर तो -15। तो 2x बराबर कितना हो गया -4। 11 15 हो गया ना। तो x का वैल्यू कितना आएगा जानते हो, तो -4 है तो -4/2 ना। तो x बराबर हो गया -2 ये हो गया ना। हमसे कहा गया कि y का, कहा गया कि m का वह मान निकालिए जो y बराबर mx प्लस 3 है ना। तो देखिए यहीं से अब हम घेर घेर कर बनाते हैं, पर आप लोग गलती नहीं करना, आप लोग नीचे बनाइएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः y बराबर mx प्लस 3। y का मान जानिए 5 है, m है तो m हो गया, -2 है, 2 का ना देखो x का मान m का m हो गया, ठीक है। x का मान कितने है -2 है ना। तो -2 अब प्लस कितने हो गया 3 हो गया ना। तो 5 का 5 अब बराबर है तो बराबर, अब m में -2 से गुणा -2 m अब प्लस 3 हो गया ना। तब 5 है तो 5 का 5 आई प्लस वाला 3 इधर आ गया तो माइनस का 3 हो गया। अब बराबर हो गया -2 m। तब 5 में से 3 घटा तो 2 बराबर कितना हो गया -2 m। तो 2 का 2, ये 2 का कितना हो गया आपका 2 हो गया, ये 2 गुना में चला गया माइनस भाग का, तो काट दीजिएगा -1 का वैल्यू आ गया m। यानी लिख सकते हैं m बराबर -1 आंसर आ गया। क्या यहाँ तो कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 नंबर में है, एक क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें मिक्स है 2 नंबर 5 नंबर मिक्स है। इसमें वीडियो जाएगा आपका कम से कम मान लेते 3 को, और 3 को वीडियो को अगर आप देख लिए ना जिंदगी भर नहीं पछताइएगा, पक्का गारंटी लेते हैं, वो भी मैथ का, ठीक है। देख अगला जो क्वेश्चन आपके साथ देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न वाला जानते होइएगा, भिन्न भिन्न भिन्न, ठीक है। चलिए तब भिन्न में आराम से पढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन है और आपके लिए क्वेश्चन अभी लास्ट है, ठीक है। चलिए पहले मान देखो भिन्न, भिन्न का फॉर्मूला जानते हैं, अंश बट्टा हर, ठीक है। तो हम पहले ये लिखेंगे नहीं, बस बता दिए हैं एक कवर के लिए। पहले लिख लेंगे माना अंश बराबर क्या वैल्यू मानिएगा x, तथा हर क्या मानिएगा y, ठीक है। हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्न से अब देखिए पहले लिखेंगे x बट्टा y। अब गौर से देखो सवाल में कहा गया अंश में 1 जोड़ दे, अंश में तो ऊपर अंश है, अंश में 1 जोड़ दे पर हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो 1/1 हो गया। अब कोई टेंशन कोना का नहीं गुना, x + 1 में x से गुना करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए x + 1 होगा बराबर y में गुना कीजिए तो क्या होगा y - 1 होगा। अब देखिए इस चर एक साइड x है तो यहाँ पर x का x होगा, प्लस वाला y उधर गया तो माइनस को y हो गया, -1 तो -1 प्लस वाला 1 उधर तक गया तो माइनस का 1 हो गया। तो x - y बराबर -2 हो गया। इस समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, इसी में कहा गया सबसे पहली बात है यदि हर में से 1 जोड़ दे, यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 में हो जाती है। यानी हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है, ठीक है। 1/2 में बदल जाती है तो भिन्न क्या होगा। अब देखिए, अब नीचा से देखिए, अब यहां पर थोड़ा हम बनाते, ठीक है। लिखिएगा पुनः, यहां से लिखिएगा भाई x/y। अब यहां पर देखो अंश का कोई जिक्र नहीं है, हर में कहता 1 जोड़ देने के लिए, ठीक है। तब भिन्न 1/2 में बदल जाती है, गुना करें 2 में x से गुना करेंगे क्या होगा, तो 2x यहां पर हो गया। अब y + 1 में x से गुना करें तो y + 1 ही होगा। चलो को एक साइड कर सकते हो, 2x है तो 2x का 2x हो गया, प्लस वाला y उधर गया तो माइनस का y, अब बराबर 1 ना हो गया, ठीक है। इस समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब कोई भी विधि से बना दो तो हम लिखेंगे विलोपनीय विधि बेस्ट माना जाता है, ठीक है, इसीलिए समय कम लगता है, ठीक। इसमें समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। चलिए समीकरण फर्स्ट को नहीं देखिए, x - y है तो x - y बराबर -2 है। अब समीकरण सेकेंड को 2x है, 2x और माइनस क्या है y
बराबर देखिएगा कितना 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विलोपन विधि क्या कहता है। विलोपन विधि एक ही बात कहता है कि डिजिट का मान समान होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस। हम कहेंगे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x, ये बराबर है नहीं है, y है y, ये बराबर है हाँ हाँ बराबर, पर चिन्ह ना बराबर है, ये दोनों माइनस का कटेगा नहीं रे, नहीं कटेगा, तो चिन्ह क्या बदलेगा ना, तब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, आई प्लस कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये तो कटेगा। अभी 2 पहले प्लस था, अभी क्या माना, तो 2 में से घटा तो कितना हो गया, 2 में से x घटा तो माइनस x हो गया, और 2 1 3 यानी माइनस, माइनस से माइनस x का वैल्यू आ गया 3 आ गया ना। अब क्या कीजिएगा देख लीजिए, अब लिखेंगे ई वाला x का मान, x का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, चलिए तो समीकरण फर्स्ट कौन है, तो समीकरण फर्स्ट आपका देखिए कहाँ गया, यहाँ पर x है ना, x माइनस वाई बराबर -2, तो x का मान हो गया 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर -2 हो गया, -2 ऊपर में दिखाई देगा कि नहीं देगा, -2 आई प्लस वाला 3 उधर गया तो क्या होगा माइनस में, यानी -2 का -2, ये 3 प्लस का उधर गया तो माइनस का 3 हो गया, तो माइनस वाई बराबर हो गया 3 2 -5 कट गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, y का वैल्यू 5। तो लिख लीजिएगा, पहले क्या लिखेगा, तो हम लिख लेंगे अतः, यहां से लिख लीजिए अतः, अतः भिन्न बराबर होता है क्या, तो भिन्न माने क्या देख ली x बट्टा y। ठीक है, तो x का मान कितना क्या जानते हो, x का मान आपका आ गया 3 बट्टा 5, यही आंसर होगा। हम देखो ऐसे से घेर कर बनाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका पहला वीडियो और ये है आपका पहला पार्ट महा मैराथन का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, अगले पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।